नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में जहां हम आज सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पार्ट। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। यहाँ पर टोटल 12 सेंटेंस को हम हिंदी के इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव का जो है स्ट्रक्चर, वो सबसे पहले देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे लगेगी वर्ब और उसमें यस या ईएस जोड़ा जाएगा। ये हम बताएंगे कहाँ पे यस या ईएस लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर रेस्ट पार्ट है तो वो हम आगे लिखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे यस या ईएस लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब यहाँ पर सबसे इसके लिए हमें एक चार्ट को देखना पड़ेगा, किसमें ईएस जोड़ा जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ईएस कहाँ पे लगेगा, जिन वर्ब के लास्ट में जैसे ओ आ जाए, डबल एस या फिर एस एच और सी एच एक्स और जेड, मतलब ये चीजें होंगी तब वहाँ पर ईएस जोड़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर डू है तो डज हो गया, गो है इसको गोज कर देंगे ईएस जोड़ के। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया था, डबल एस, देखिए क्रॉस में डबल एस है लास्ट में तो क्रॉसेस हो गया, मिस है मिसेज हो जाएगा। अब इसी तरह से जैसे पनिश लिखा है यहाँ पे एस एच बताया था तो यहाँ पर ई एस जोड़ देंगे, एस एच लास्ट में पड़ा तो ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह से फिनिश है तो फिनिश में ई एस जोड़ेंगे, फिनिशेज हो जाएगा। अब सी एच लास्ट में आ जाए, जैसे ओ एस एच बता दिया है, सी एच जैसे इसमें रीच है, आर ई ए सी एच, रीच पहुंचना होता है, ई एस जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ पर रीचेज हो जाएगा। इसी तरह से टीच है तो यहाँ पर टीचेज हो जाएगा। अब हमने बताया था एक्स, एक्स देखिए फिक्स में एक्स है, यहाँ पर ई एस जुड़ेगा तो फिक्सेज हो जाएगा। इसी तरह से मिक्स है तो मिक्सेज हो जाएगा। ये पार्ट थोड़ा टेंस के अलावा है लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर बज लिखा है, बी यू डबल जेड, तो यहाँ पर ई एस जोड़ देंगे, बजेज हो जाएगा। इसी तरह से फज है, फजेज। अब देखिए एक और चेंज होता है, जैसे अगर कभी किसी वर्ब में लास्ट में बाई है, जैसे अगर लास्ट में बाई हो तो उस वर्ब में बाई को हटाकर आई एस जोड़ देते हैं। तो जैसे स्टडी लिखा है, एस टी यू डी बाई, स्टडीज हो जाएगा। डी के बाद आई बाई को हटाएंगे, आई एस जोड़ देंगे। इसी तरह से रिप्लाई, तो यहाँ पर बाई हटाएंगे, आई एस जोड़ देंगे, रिप्लाईज। तो ये चेंज होते हैं। अब देखिए इसमें ई एस लग गया, अब इनको छोड़कर जैसे ओ एस एच और सी एच एक्स और जेड, इन सबको छोड़कर जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर हमें एस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही लिखा होगा सब्जेक्ट में, ही सी एट या नेम होगा किसी का, तो यहाँ पर वर्ब में यस या यस लगेगा। तो हमने ये बता दिया था इन सब चीज़ों में। अब देखिए कहाँ पे नहीं लगाना है, बहुवचन जैसे होते हैं, जैसे आई के साथ नहीं लगाना है, और यू बी दे या बहुवचन होते हैं जो एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर हमें नहीं लगाना है यस या यस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को बना के देखते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, वह बाजार जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो यहाँ पर ही लिखेंगे, ही मीन्स होता है वह, ही, गो मीन्स जाना। अब यहाँ पर वो लास्ट में पड़ गया तो ई एस जोड़ देंगे, गोज हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए टू लिखेंगे, मार्केट, एम ए आर के ई टी, मार्केट मीन्स बाजार होता है। तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए सेकेंड है, राम आम तोड़ता है। तो ये राम नाम है तो राम हो गया सब्जेक्ट, और तोड़ना की प्लक होता है तो पी एल यू सी के, यहाँ पर यस जोड़ देंगे, द मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। तो इस तरह से बना लेंगे। थर्ड देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, वह कानपुर से आता है, वह है तो यहाँ पर ही लिखेंगे, ही मीन्स होता है वह, और आना की कम होता है तो सी ओ एम ई, यहाँ पर यस जोड़ देंगे, ये सिंगुलर है इसलिए। और से की फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम मीन्स होता है से, और कानपुर हो जाएगा, ये है ऑब्जेक्ट।
कानपुर। तो इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर प्रीपोजिशन से के लिए हमने फ्रॉम यूज किया है। और तुम गाना गाते हो, इसको देखिए यहाँ पर यू लिखेंगे, यू मीन्स होता है तुम। गाते हो सिंग लिखेंगे, SING सिंग। ये सॉन्ग, SONG सॉन्ग। कंप्लीट। इसी तरह से नेक्स्ट बनाते हैं। लिखा है मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं की लिखेंगे आई, और राइट, WRIT राइट। यहाँ पर यस ये नहीं लगेगा क्योंकि IBU दे बताया था, तब वहाँ पर नहीं लगता है। तो यहाँ पर राइट ए लेटर, LETTER। कंप्लीट। 6 वाला देखिए, वे मैदान में खेलते हैं, वे की लिखेंगे दे मीन्स होता है बे, THE दे। और खेलना की प्ले, यहाँ पर वर्ब लिखेंगे सिंपल, और कुछ नहीं जोड़ना है। प्ले इन द गार्डन, GARDEN। गार्डन मीन्स मैदान या फिर बाग कह सकते हैं। यहाँ पर वैसे फील्ड लिखते वो भी सही था, यहाँ पर फील्ड लिख देते हैं नीचे, FIELD। ये भी लिख सकते हैं वैसे। तो अगला देखते हैं 7वां, नेक्स्ट पेज पे। 7वां लिखा है हम उसका इंतजार करते हैं, तो हम की लिखेंगे बी मीन्स होता है हम। बी, इंतजार करना वेट होता है, WAIT वेट। और उसका इंतजार करते हैं, तो फॉर मीन्स वेट। अब देखिए अगला यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पिता की लिखेंगे पहले YOUR योर फादर। अब यहाँ पर वर्ब लिखेंगे नो, नो मीन्स जाना होता है, तो KNOW। यहाँ पर यस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। नो अस मीन्स हमें। तो इस तरह से बन जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं नवा सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है नमा वह सुबह टहलने जाता है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे, ही मीन्स होता है वह। जाना की गो लिखेंगे, यहाँ पर ES जोड़ेंगे क्योंकि वो लास्ट में है, तब ES जोड़ देंगे। गोज फॉर ए वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना, और सुबह में है तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 10वां है यहाँ पर, इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है। तो इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। कौन चलाता है? मेरा भाई, तो माई ब्रदर हो जाएगा, माई ब्रदर। चलाना की यहाँ पर रन लिखेंगे, दौड़ाना नहीं होता, यहाँ पर चलाना का ही मतलब होता है रन्स। दिस कंपनी, दिस कंपनी, COMPANY, ये कंपनी की हो गई। अब देखिए अगला है यहाँ पर, यह लड़का बहुत बहस करता है। यह लड़का इसमें सब्जेक्ट है, तो दिस बॉय हो जाएगा, दिस बॉय। और बहस करना की होती है आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यू लिखेंगे ARGUES, आर्ग्यूज हो जाएगा, यस लगा देंगे, आर्ग्यूज। और बहुत बहस करता है तो आर्ग्यू ए लॉट, लॉट मीन्स ज़्यादा होता है, LOT लॉट, ज़्यादा हो गया। और लास्ट है तुम्हारा परिवार तुम पर भरोसा करता है, तो तुम्हारा परिवार क्या होते हैं? योर फैमिली, YOUR योर फैमिली। इतना लिखिए। भरोसा करना ट्रस्ट होता है, TRUSTS, ट्रस्ट। यू तुम पर है, तो यू लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमने 12 सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा दिए। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो। उम्मीद है कि आप इस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।